तो गाइस हमेशा की तरह मैं एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है आप सभी के लिए। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि हम घर के कामों में इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं गाइस उन्हें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे गाइस, क्या है, दही फेंट दो, चाय छान दो, आटा छान दो, आटा पीस दो, आटा गूंथ दो, आलू भून दो, सब्जी चला दो एंड नींबू निचोड़ दो। तो गाइस इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना गाइस, तो वो हमें क्या होता है कि हम अपने घरेलू कामों में जो है ना इस तरह का जो सेंटेंसेस है गाइस वो इस्तेमाल करते हैं हमेशा। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ा सब्जी चला देना, या फिर आलू को भून दो, उसका सब्जी बनेगा, आटा गूंद दो, रोटी बनाना है। इस तरह के सेंटेंस गाइस आप बोलते हो। तो आज इस क्लास में आप वही सीखने वाले हो। हर जगह पे अलग अलग आपको वर्ड इस्तेमाल करने को मिलेगा और आपको मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगी और साथ ही साथ मैं एग्जाम्पल भी दूंगी। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है आप सभी के लिए। तो आपको करना ये है कि आपको क्लास में एंड तक बने रहना है, तभी आप सभी यूजेस को सीखोगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूजेस है। और मैं क्या करूँगी गाइस, आप सभी को बताऊंगी कि आप किस तरीके से सभी को टेंस पे यूज़ कीजिएगा, मॉडल वर्ब्स पे भी यूज़ कीजिएगा और किसी भी टेंस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। और इस तरह के सेंटेंस को गाइस हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसे जो है हम सबसे पहले वर्ब लगाकर इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं। जैसे क्या है गाइस, दही फेंट दो। क्या है? दही फेंट दो। तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल कीजिएगा? दही फेंट दो, या फिर क्या है, बटर फेंट दो, क्रीम फेंट दो, या फिर चावल फेंट दो, या कुछ भी फेंट दो। खाने पीने का चीज़ जो भी हो उसे फेंटने के लिए गाइस एक ही वर्ड का इस्तेमाल होता है, जो कि आप यहाँ पे अभी सीखने वाले हो। क्या है? क्या हुआ गाइस? दही फेंट दो तो विस्क द कर्ड। अगर क्या है कि आटा फेंट दो तो विस्क द फ्लोर। उसके बाद है गाइस, अगर क्या है कि अगर क्रीम फेंट दो तो विस्क द क्रीम। इस तरीके से गाइस अंडा फेंट दो तो हो जाएगा विस्क द एग। क्योंकि हम जब ये बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, तो क्या करते हैं गाइस, अंडे को प्याज के साथ, हरी मिर्च के साथ उसे क्या करते हैं कि फेंटते हैं, उसके बाद वो ऑमलेट तैयार होता है। तो इसीलिए फेंटने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे विस्क वर्ड का। कौन से वर्ड का? विस्क। चाय छान दो, तो चाय छानने के लिए आपको होगा, छानने के लिए क्या होगा गाइस आपको पता है? तो आप यहाँ पे सीखिएगा। स्ट्रेन द टी। क्या है? चाय छान दो तो स्ट्रेन द टी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आटा छान दो। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे चाय छानने के लिए स्ट्रेन वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पे भी स्ट्रेन यूज होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। आटा छान दो, तो आटा छानने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा क्या हो जाएगा, आटा छान दो तो क्या हो जाएगा कि स्वीप द फ्लोर। क्या हो जाएगा? स्वीप द फ्लोर। इसको गाइस फ्लोर नहीं बोलना है, फ्लोर मीन्स तो होता है फर्श, इसको बोलना है फ्लोर। मतलब फ्लावर जो फूल होता है ना, उसी तरीके से इस वर्ड को प्रोनाउंस करना है आपको, स्वीप द फ्लोर। उसके बाद क्या है गाइस, आटा पीस दो। तो आटा गाइस सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आटा को पीसा नहीं जाता है, गेहूं को पीसा जाता है। तो हम आम भाषा में बोलते हैं क्या कि आटा पिसवा दो या आटा पिसवा कर ले आओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीसने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा गाइस। सबसे पहले पीसने के लिए यूज करना होगा ग्राइंड। उसके बाद क्या पीसना है, आटा पीसना है या गेहूं पीसना है, आप बताओ पहले। तो गाइस आटा तो पिसाता नहीं है, क्योंकि हम मशीन में आटे को डाल के पीसते नहीं है, उसे गेहूं को डाल के हम पीसते हैं। तो क्या होता है, ग्राइंड। तो हो जाएगा गाइस ग्राइंड द व्हीट। अगर होगा चावल पीस दो, ग्राइंड द राइस। दाल पीस दो, कुछ भी पीस दो, तो आप ग्राइंड वर्ड का यूज कीजिएगा। उसके बाद सेंटेंस को फ्रेम कीजिए। आटा गूंथ दो। क्या है? आटा गूंथ दो। तो आटा गूंथने के लिए क्या होगा, नीड द डो। क्या हो जाएगा? नीड। यहाँ पे गाइस एक चीज याद रख लो कि नीड है यहाँ पे, यानी कि के जो है गाइस वो साइलेंट है। क्या है? के साइलेंट है। हम एन से डायरेक्ट इस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, नीड द डो। आटा गूंथ दो, आलू भून दो। अब गाइस यहाँ पे एक चीज और सीखिए, भूनना और तलना ये दोनों में डिफरेंस है। तो आपको भूनने के लिए और तलने के लिए अलग वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे है कि आलू को भून दो, तो भूनने के लिए आपको वर्ड इस्तेमाल करना होता है
रोस्ट द पोटैटोज, क्या हो जाएगा, रोस्ट द पोटैटोज मतलब आलू को भून दो। उसके बाद सब्जी चला दो, यहाँ पे सब्जी चला दो। चलाने के लिए आपको कौन सा इस्तेमाल करना है वर्ड, STIR, स्टर, स्टर मतलब स्टर, इसको प्रोनाउंस ऐसे करना है स्टर, स्टर द वेजी। उसके बाद नींबू निचोड़ दो, तो नींबू निचोड़ने के लिए आपको वर्ड इस्तेमाल करना है, जाएगा गाइस, नींबू निचोड़ दो तो हो जाएगा एक्सक्वीज द लेमन। क्या, एक्सक्वीज द लेमन, आपको खींच के बोलना है यहाँ पे, एक्सक्वीज द लेमन मतलब कि नींबू निचोड़ दो। चलिए अब गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे है गाइस, खीरा को कस दो। क्या है, खीरा कस दो। खीरा को हम क्या करते हैं, कसते हैं, मतलब कसने का मतलब होता है कद्दूकस कर दो। कद्दूकस करने हम बोलते हैं ना, खीरा को कस दो। तो इसके लिए आपको कौन से वर्ड इस्तेमाल करना होगा, ग्रेट द क्यूकम्बर। यहाँ पे कोकम्बर आपको नहीं बोलना है, क्यूकम्बर बोलना है। ग्रेट द क्यूकम्बर मतलब कि खीरा को कद्दूकस कर दो। रोटी को पलट दो। क्या है, रोटी पलटने के लिए आपको वर्ड इस्तेमाल करना है, क्या हो जाएगा, फ्लिप द चपाती। रोटी पलट दो, फ्लिप द चपाती। चावल बीन दो। क्या है, चावल बीन दो। तो चावल बीनने का मतलब हर जगह पे अलग अलग तरीके से इस तरह इसको बोला जाता है, चावल बीन दो, चावल को साफ कर दो, चावल को चुन दो, मतलब कि हर जगह पे अलग अलग तरीके से इसे बोला जाता है। अब आप लोग की तरफ कैसे बोला जाता है वो मुझे पता नहीं, बट क्या है, चावल बीन दो या साफ कर दो, ये आम तरह से बोला जा रहा है ये सब। तो चावल बीनने के लिए आपको इस्तेमाल करना है, क्या है, पिक ओवर द राइस मतलब कि चावल को बीन दो। अगर यहाँ पे होगा कि मैं चावल बीन रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो क्या हो जाएगा, आई एम पिकिंग ओवर द राइस, डोंट डिस्टर्ब मी। क्या हो जाएगा, डोंट डिस्टर्ब मी। अगर ऐसा हो गया कि मैं चावल बीन रही हूँ, अब दूसरा काम नहीं करूँगी, ओके, तो क्या हो जाएगा कि आई एम पिकिंग ओवर द राइस, आई विल नॉट डू अदर वर्क। ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आप इसे चाहो तो किसी भी तरह टेंस पे आप बना सकते हो, प्रेजेंट टेंस पे, पास्ट टेंस पे, फ्यूचर पे, कंटिन्यूअस पे, परफेक्ट पे, इस तरीके से आप बना सकते हैं। सब्जी, क्या है, सब्जी बीन दो, सब्जी बीन दो, सब्जी बीनना, सब्जी धो दो। क्या है गाइस, सब्जी धोना यहाँ पे होगा, बीनना नहीं होगा। सब्जी को धो दो, तो धोना आप जो गाइस इस्तेमाल करते हैं कि धोना, वॉश मीन्स होता है धोना, तो गाइस वो कपड़े के लिए होता है कि इस कपड़े को धोने के लिए आपको वॉश जो वर्ड होता है उसे इस्तेमाल करना है, बट सब्जी धोने के लिए आपको अलग वर्ड इस्तेमाल करना होगा, वो हो जाएगा रिंस द वेजिटेबल्स। क्या हो जाएगा, रिंस द वेजिटेबल्स, सब्जी धो दो। अब है गाइस प्याज तल दो। अब क्या था, वहां पे था कि आलू को भून दो, तो भूनने के लिए तो पता है कि रोस्टेड यूज होगा, रोस्ट मीन्स होता है भूनना, बट तलने के लिए गाइस अलग यूज होते हैं। क्या है कि प्याज तल दो, तो प्याज तलने के लिए गाइस प्याज को तल दो, तो प्याज तलने के लिए यूज होगा सोटे द अनियन। क्या है, सोटे द अनियन। आपको इसे क्या है गाइस, ओनियन नहीं बोलना, अनियन होता है। सोटे द अनियन, प्याज तल दो। अदरक कूट दो, तो अदरक कूटने के लिए यूज करना है क्या है गाइस, पॉन्ड या फिर क्रश द जिंजर। क्या है, पॉन्ड या क्रश द जिंजर मतलब कि अदरक को कूट दो। उसके बाद कप में थोड़ी चाय डाल दो, कप में थोड़ी चाय डाल दो, तो इसके लिए आपको यूज करना है pour some tea into the cup, कप में थोड़ी चाय डाल दो। उसके बाद है गाइस दूध फट गया। दूध अक्सर हमारे घर में जब गर्मियाँ पड़ती है तो दूध फट जाती है, जब उसे हम बॉयल नहीं करते हैं तो क्या है, दूध फट गया। तो दूध फटने के लिए यूज करना है मिल्क हैज curdled। क्या हो जाएगा, curdled मतलब होता है कि दूध फट गया। curdled मीन्स होता है फटना गाइस, तो मिल्क हैज curdled, दूध फट गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।
अब है गाइस आंच कम कर दो, तो आंच कम कर देने के लिए आपको इस्तेमाल करना है टर्न डाउन द हीट। आंच कम कर दो तो टर्न डाउन द हीट। उसके बाद है झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगा दो फ्लोर, मतलब झाड़ू लगा दो। उसके बाद है गाइस पोछा लगा दो। पोछा लगाने के लिए होगा द फ्लोर, मतलब कि पोछा लगा दो, फर्श पे पोछा लगा दो। झाड़ू लगाने का मतलब भी वही हुआ कि फर्श पे झाड़ू लगा दो। एंड मोप द फ्लोर मतलब कि फ्लोर पे पोछा लगा दो। कूड़ा बाहर फेंक दो, तो कूड़ा को हम तो इकट्ठा करके फेंकते हैं, ऐसा तो नहीं कि ऐसे कूड़ा को लो ऐसे जाकर बाहर फेंक दो, ऐसा तो नहीं करते। तो क्या कूड़ा को बाहर निकाल दो या फिर कूड़ा को बाहर रख दो या फेंक दो, इस तरीके से। तो कूड़ा को बाहर फेंकने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा टेक आउट द ट्रैश। क्या हो जाएगा? ट्रैश। टेक आउट द ट्रैश मतलब कि कूड़ा को बाहर निकाल दो या फिर कमरा साफ कर दो। यहाँ पे है कमरा साफ कर दो, तो इसके लिए आपको करना है मेक द रूम स्पीक एंड स्पेन, मतलब कि कमरा को साफ कर दो। मेक द रूम स्पीक एंड स्पेन। उसके बाद गाइस टेबल, क्या है? टेबल की धूल झाड़ दो, टेबल की धूल झाड़ दो, या फिर क्या हो जाएगा? सोफा की धूल झाड़ दो, या क्या हो जाएगा? चेयर की धूल झाड़ दो। धूल कहीं पे भी हो, झाड़ने के लिए आपको यूज करना है क्या हो जाएगा? डस्ट द टेबल, डस्ट द चेयर, डस्ट द सोफा। इस तरीके से आप धूल डस्ट को झाड़ने के लिए गाइस डस्ट वर्ड का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे गाइस आपने देखा होगा जितने भी मैंने सेंटेंस बनाए हो सभी में पहले आपको वर्ब लगाना पड़ा है। ओके, क्या लगाना पड़ा? वर्ब, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस ही है जो आपको वर्ब लगाकर आप इस सेंटेंस को बनाते हैं। उसके बाद जाले झाड़ दो, घर में जाले लग जाते हैं ना, तो उसे झाड़ दो। तो जाले झाड़ने के लिए आपको यूज करना है क्या हो जाएगा? रिमूव द स्पाइडर वेब्स, रिमूव द स्पाइडर वेब्स, WEBS वेब्स, मतलब जाले झाड़ दो। अपना कमरा समेट दो, जैसे कमरा बिखरा हुआ है या बहुत सारे मैसी है तो हम क्या बोलते हैं? अपना कमरा को क्या करें? समेट दो। क्या हो जाएगा? टैडी अप योर रूम, क्या हो जाएगा? टैडी अप योर रूम, अपना कमरा समेट दो। तो गाइस इसी तरीके से आपको सभी सेंटेंस को बनाना है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी सेंटेंस को अच्छे से लर्न करोगे और उसके बाद अपने स्पीकिंग में इन सभी को यूज करोगे। क्योंकि घर में जो भी हम कुछ बोलते हैं जो इसी तरीके की बात बोलते हैं, टेबल को साफ कर दो, गेस्ट आने वाले हैं। उसके बाद क्या है कि कमरा को साफ कर दो आज, क्योंकि आज एक त्यौहार है छोटा सा, तो कमरा को साफ कर दो अच्छे से। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने रूम को, कमरे को बहुत ही मैसी रखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? अपने कमरा को साफ कर दो, आज कुछ लोग आने वाले। या कूड़ा को बाहर फेंक दो, बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया इकट्ठा, कूड़ा को बाहर फेंक दो, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे क्या? आँच कम कर दो, मैं आँच कम कर रही हूँ, आई एम टर्निंग डाउन द हीट। उसके बाद झाड़ू लगा दो, तो झाड़ू लगाने के लिए स्वेप द फ्लोर हो गया, मैं झाड़ू लगाई हूँ, आई हैव स्वेप्ड द फ्लोर। इस तरीके से आप सभी सेंटेंस को गाइस मॉडल वर्ब्स पे एंड टेंसेस पे बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए गाइस। अगर कोई परेशानी है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे हाजिर रहूंगी आप सभी का रिप्लाई देने के लिए। लोग से गाइस रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके सभी लोग वीडियो को शेयर भी करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आऊँ, बहुत सारे यहाँ पे यूजेस सीखो और अपने इंग्लिश को बहुत अच्छे बनाओ। चलिए आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।